बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी वीडियो कुकिंग क्लासेस की है, कुकिंग सीरीज़ की है। तो आज हम बनाएंगे शामी कबाब। इसको आपको मैं तीन स्टाइल में यानी तीन तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो आप लोग देखिए शामी कबाब बनाना मेरे स्टाइल में। तो चलिए हम देखते हैं शामी कबाब बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट मतलब इस्तेमाल में आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने मटन लिया है, गोश्त तकरीबन आधा किलो से मतलब पौना किलो होगा, ठीक है। उसके साथ ही हमने आधा आधा किलो गोश्त लेंगे तो पाव किलो मतलब 250 ग्राम हम दाल लेंगे, ठीक है। उसी हिसाब से जितना गोश्त है उसके आधा दाल लेंगे। तो 1 गिलास मैंने दाल लिया है। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है ये, और 2 चम्मच भर के ही लहसुन का पेस्ट लिया है, क्योंकि मैंने पीस लिया है कल सारा लहसुन अदरक मेरा साबुत जो है ख़त्म हो गया। अगर आपके पास साबुत है तो आप कट करके भी डाल सकते हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं कट करके, क्योंकि हमें बाद में पीसना ही है सारी चीज़ों को। तो इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है साबुत अदरक और लहसुन, तो पीस लिया था मैंने, इसीलिए तो मैंने पेस्ट लिया है दोनों चीज़ों का, ठीक है। और यहाँ पर 1.5 चम्मच मैंने नमक लिया है। आप लोग अपने जायके के अकॉर्डिंग नमक ले लेंगे। 7 से 8 हरी मिर्च ली है हमने, और 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसको हमने रफली चॉप कर लिया है। उसके बाद गरम मसाले पर आते हैं। तो हमने गरम मसालों में 6 बड़ी इलायची ली है, 8 छोटी इलायची ली है, 10 से 12 लौंग लिया है हमने, और 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर लिया है, और बड़ा टुकड़ा एक दालचीनी का लिया था, उसको मैंने छोटे टुकड़े कर लिए। और यहाँ पर मैंने काली मिर्च लिया है। अगर आपके पास साबुत काली मिर्च है तो साबुत भी डाल सकते हैं। मेरे पास इस वक्त काली मिर्च भी साबुत नहीं है, मैंने ऑलरेडी पीस लिया था इसको, वो ध्यान नहीं रहा कि मुझे इसके लिए बचाना चाहिए, तो आप लोग अगर आपके पास साबुत है तो आप साबुत भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने आधा जायफल लिया है और 1.5 चम्मच ज़ीरा लिया है मैंने। तीन सारी चीज़ों को हम कुकर में अपने डालेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कुकर है, कुकर में मैंने ये देखिए गोश्त डाल लेंगे हम कुकर में। उसके बाद हम ये चने की दाल है, चने की दाल डाल लेंगे, ठीक है ना। तो चने की दाल का रेशो यही 1.5 का रखेंगे आप, ठीक है ना। तो अगर भिगो लेंगे तो भी अच्छा है, जल्दी से गल जाएगा। नहीं भी भिगोंगे, मैंने भिगोया नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले ही धोकर जस्ट और डाल रही हूँ, ठीक है ना। बस धो के थोड़ा ही आपको दिखाने के लिए उतनी देर ही भिगोया है। उसके बाद सारी चीज़ें हम डाल लेंगे। उसके बाद हरी मिर्चें, उसके बाद ये लहसुन का पेस्ट। अगर गोश्त में थोड़ी सी चिकनाई है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, चलेगा, थोड़ा जायका ही आ जाता है उसका। ये अदरक, अगर साबुत है तो आप साबुत काट कर भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम सारी चीज़ों को पीसने ही वाले हैं हम, तो बेहतर होगा साबुत यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट ही है। उसके बाद देखिए ये नमक। उसके बाद हम सारे गरम मसाले, काली मिर्च और ये लाल मिर्ची तो था, सभी चीज़ें हम डाल देंगे। काली मिर्च भी आप साबुत यूज़ कर सकते हैं, आप साबुत है आपके पास काली मिर्च है तो वो भी डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 1 गिलास डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हम 4-5 सीटी अच्छी तरह से बजा लेंगे और गल जाएगा। उसके बाद हम मिलते हैं। 5-6 सीटी बज गई है, तो हमने इसको खोल लिया है। देखिए, उसको उसी में रहने दिया। सीटी का प्रेशर अपने आप मैंने मतलब अपने आप ख़त्म हुआ है। अभी देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ये जो है गल चुका है। इसमें हल्का सा पानी है, तो इसको तेज़ करके बिल्कुल तेज़ फ्लेम पर हम इसको पानी को सुखाएंगे भी, और थोड़ा थोड़ा गोश्त को जो है मैश भी करते जाएंगे, ताकि ग्राइंड करेंगे हम जब तो आसानी हो जाएगी पीसने में, ठीक है ना। देखिए मैं तेज़ फ्लेम पे बिल्कुल तेज़ कर दिया है मैंने, और मैश भी करती जा रही हूँ। देखिए गोश्त अच्छी तरह से मैश हो रहा है, देखिए, है ना। ये देखिए इसी तरह आप लोग बिल्कुल पानी अच्छी तरह से सुखा लेंगे। तो देखिए इसको मैंने अच्छी तरह से भून के बिल्कुल सुखा लिया है, पानी बिल्कुल नहीं है इसमें। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल पानी डाले बगैर, पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, ठीक है। जो मटन और चने की दाल का और सारे मसाले डाल के जो मिक्सर हमने बनाया था वो ठंडा बिल्कुल हो गया है। बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही इसको आप ग्राइंड करेंगे। तो बिल्कुल ठंडा हो गया, मैंने इसको पीस लिया मिक्सी में,
ठीक है ना। तो आप लोग मटन के जो पीसेस छोटे छोटे करेंगे ताकि अच्छी तरह से वो गल भी जाएगा आपका गोश्त और पीसने में आसानी भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप मैंने 5 हरी मिर्ची ली है, उसको बारीक कट कर लिया है, और हरा धनिया 1 मुट्ठी लिया था, उसको भी बारीक कट कर लिया, और 2 अंडे लिए हैं मैंने। तो ये मैं आपको फ्राई करने का जो शामी कबाब 3 तरीके से बताऊंगी कि आप किस तरह कर सकते हैं। अगर आप अंडा नहीं खाते हैं या आपको अंडे से एलर्जी है या अंडा पसंद नहीं है तो उसका तरीका भी बताऊंगी। मतलब 3 तरीके से मैं फ्राई करना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम अभी इसमें हरी मिर्ची और हरा धनिया मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो हरी मिर्ची और ये हरा धनिया जो हम ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमने हरी मिर्ची और हरा धनिया अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि इसमें जो हमने खड़े खड़े गरम मसाले डाले थे उसको अलग से छांट लीजिएगा आप लोग, और थोड़ा सा पानी डालकर मिक्सी में पीस लेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो हम इसको अब 3 पार्ट कर देंगे, हम 3 इस तरीके से फ्राई करेंगे ना। तो देखिए 3 पार्ट करते हैं, ये एक पार्ट ये रहा और ये दूसरा पार्ट, ठीक है ना। तो देखिए हमने 3 पार्ट कर लिया है। तो एक पार्ट इसी में है, तो इसमें जो मैंने पार्ट किया है इसमें देखिए मैंने अंडा तोड़ लिया है। तो इसको अंडे को इसमें अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे इसी में ही। और एक पार्ट में हम अंडा बिल्कुल मिक्स नहीं करेंगे, देखिए इसमें ही हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमने जो 3 पार्ट कर लिया था उसमें से एक पार्ट में मैंने एक अंडा मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। अब इसके जो है शामी कबाब के जो है गोल टिक्की सी बना लेंगे। इस तरह हम गोल ले लेंगे, जितना बड़ा साइज़ आपको बनाना है उस तरह से बनाइए। ठीक है, देखिए ये बना लिया हमने। तो आपको जैसे साइज़ का बनाना है उस साइज़ का बनाइए। इसकी टिक्की 2 बना लेते हैं हम, उसकी भी बना रहे हैं। उसकी भी आपको मैं फ्राई करके भी बताऊंगी अच्छी तरह से। देखिए जो हमने 2 टिक्की बनाई थी वो अंडे वाली थी। अब ये देखिए इसमें हमने अंडा मिक्स नहीं किया, तो इसको भी हम अच्छी तरह से बना लेंगे। जितनी बड़ी साइज़ की आप बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, उतनी बड़ी साइज़ की बनाइए आप। ये देखिए ये बिना अंडे वाला है, ठीक है। तीसरा वाला भी हम बना रहे हैं, वो भी बिना अंडे वाला, ये देखिए, है ना। तीसरा तरीका जो है इसमें भी थोड़ा सा हम गोला ले लेंगे, अच्छी तरह से शेप दे देंगे टिकिया का। जितना बड़ा रखना है आपको बड़ा रखिए, लेकिन थोड़ा सा पतला कर दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि फ्राई होने में आसानी हो जाए। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे। ये देखिए इतना, ठीक है। क्योंकि तीसरे तरीके वाला भी हमने ये शामी कबाब बना लिया। अब हम फ्राइंग की तरफ चल रहे हैं। हमने लिया था, इसको इस तरह मिक्स कर दिया हमने। जो हमने बिगर अंडे वाला बनाया था इसमें हम डिप करके बनाएंगे। हमने फ्राइंग पैन अपना चढ़ा दिया है, इसमें 3-4 चम्मच तेल डाल लेंगे। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं और शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम 4-5 चम्मच तेल डाल दिए, उसको तेल को गर्म होने देंगे। देखिए हमारा तेल गर्म हो गया। हमने मिक्सर, जिसमें वो वाला मिक्सर है हमारा जिसमें हमने अंडा मिक्स किया था, देखिए ये वो वाला शामी कबाब है, और ये वो वाला है जिसमें हमने अंडा नहीं मिक्स किया, ठीक है ना। तो देखिए ये 2 तरह का हो गया। और थर्ड तरीके से हम ये करेंगे। देखिए ये वाला वो है जिसमें हमने अंडा मिक्स नहीं किया, इसको हम अंडे में डिप करके तलेंगे। ये देखिए अंडा है, इसमें हम डिप कर रहे हैं, इस तरह डिप करके फिर तलेंगे। देखिए इसको हम पलट लेंगे सभी को। देखिए हमने सारे अच्छी तरह से पलट लिए और ये देखिए सिक गया है। और 3 तरह से मैंने आपको फ्राई करना सिखा दिया है। आपको जैसे भी पसंद हो तो आप उस तरह से कर लेंगे। मुझे तो फ्रैंकली बोलिए तो अंडा मिक्स करके ही अच्छा लगता है। अगर आपको अंडा पसंद है तो अंडा मिक्स करके ही बनाइए, वो ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो देखिए हमारा दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन हो गया है। कलर इसका देखिए मस्त सिक गया है, अच्छी खुशबू भी आ रही है, बहुत अच्छा बना है। तो हम इसको अभी डिश आउट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं इसको। देखिए 3 तरीके से मैंने आपको फ्राई करना बता दिया है। तो जो मर्ज़ी आपको जो अच्छा लग रहा है उससे करिए फ्राई और नोश कीजिए। ये हमारा कितना देखिए शानदार शामी कबाब रेडी हो गया है।
आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए कि आप लोगों की डिश जो है कैसी बनी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली डिश में होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।